हाय, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर और मैं अपनी जो जर्नी है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। मैं एक जेईई ड्रॉपर हूँ जिसमें मतलब मैंने पहले भी प्रिपेयर किया था अ, अपने प्रिपरेशन के लिए, बट मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं अपनी अ, पूरी प्रिपरेशन के दौरान पे। पहली चीज़ तो मुझे सबसे पहले जब मैंने 11th में स्टार्ट किया था तो मुझे करना ही नहीं था, मुझे एनडीए में जाना था, बट ड्यू टू माय आई साइट प्रॉब्लम्स मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अब जेईई की प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम अगस्त। मैंने अगस्त से प्रिपेयर करना शुरू किया, तब तक मैंने बहुत ज़्यादा मेस्ड अप कर दिया था, मैंने बहुत सारे बैकलॉग्स बना लिए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड ही नहीं थी अपने जेईई उसमें थे। मैंने ऑनलाइन बैच लिया था और फिर वही बैकलॉग थोड़ा बहुत करते वो पाइल अप होता चला गया। तो 11th में एक तरीके से मैंने हाँ, इम्प्रूवमेंट किया था मैंने क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी डेवलप की, लेकिन हाँ, सारे टीचर्स कहते थे कि हाँ 12th में आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा। वो चीज़ मैंने गलत इंटरप्रेट कर ली कि जो है हाँ, अपने आप ईज़ी हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे खुद में चेंजेस लाने होंगे। मतलब ये मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे पता है, बट येस दैट्स ऑल। इसी तरीके से मेरी 12th भी वेस्ट हो गई एक तरीके से। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी बहुत, लेकिन हाँ, एक होता है ना जो 100% देना होता है, वो मैंने नहीं दिया है। इसलिए मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। मेरी परसेंटाइल भी अच्छी नहीं आई थी। मैं अभी वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। मैं जब मेरा जनवरी का पेपर होगा तब मैं अपनी नेक्स्ट परसेंटाइल बताऊँ, जब जो मेरी पिछले साल आई थी वो वाली परसेंटाइल बताऊँगी। एंड अभी मेरा 12th का परसेंटेज भी मतलब बहुत ही बेकार आया है। मैं 74.8 आया है। एक नंबर से मेरा 75% का क्राइटेरिया भी रुक चुका है। तो आई डिसाइडेड टू मैंने अभी रीचेकिंग के लिए डाला है, लेकिन अभी उसमें कंफर्म नहीं होता है कि बढ़ेगा ही कि नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैं सोची हूँ अभी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूँगी क्योंकि मेरे फिज़िक्स में 67 मार्क्स आए हैं, है ना? तो मैंने सोचा है कि मैं फ़िज़िक्स में दे सकती हूँ क्योंकि वो मेरी अब ठीक हो गई है। पहले तो बहुत ही बेकार थी फ़िज़िक्स, लेकिन हाँ, मैं धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो आई थिंक आई कैन गिव द फ़िज़िक्स एग्ज़ाम। एंड मिस्टेक्स में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्ट का इन द सेंस ये है कि मैं कुछ दिनों अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं काम ही कर रही हूँ। आई एम जस्ट फ़ोकस्ड, है ना? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन सब में अगर मैं नहीं देख रही हूँ तो मैं नहीं ही देखती हूँ। लेकिन अगर मैं एक बार देखने लग गई तो फिर वो मैं बहुत ज़्यादा देखने लग जाती हूँ। इस वज़ह से मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं एंड बहुत लंबे समय तक मैं काम नहीं कर पाती हूँ। जैसे एक होता है ना कंसिस्टेंसी के साथ एक ही पेस पर काम करना। जानती हूँ कि एक पेस पे आप कभी काम नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। बट मैं अभी फ़ेल हो रही हूँ। जैसे मैंने अपना प्रिपरेशन जब मेरा क्या कहते हैं रिज़ल्ट आ गया था, उसके बाद ही स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हाँ, कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपार्ट फ्रॉम मैंने भी प्रयास बैच लिया है एंड उसमें भी अभी 10 दिन से मेरी फैमिली में कुछ कंडीशंस थी, उसकी वज़ह से मैं थोड़ा बाहर आई थी। उसकी वज़ह से भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब फिर से मैं उन्हीं लूप में फँस गई, डिस्ट्रैक्शंस के लूप में, एंड फिर से मैंने वही सारी गलतियाँ शुरू कर दी, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, सोना एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड फिर से मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेरे 10-15 बैकलॉग फिर से बन चुके हैं एंड मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा फ़ील हो रहा था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि मेरे को एक बार जैसे मैंने बहुत लोगों का देखा था कि वो एक तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट करते हैं तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है अपना ये डॉक्यूमेंट्री, है ना? अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सिर्फ़ मतलब इसको मैंने अपने लिए बनाया है एंड मुझे पहली बात तो ये जो जेईई जर्नी है मुझे किसी से कंपीट नहीं करना है। मुझे खुद में देखना है कि मैं क्या इम्प्रूव कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सही बताऊँ तो मैंने ड्रॉप इसलिए भी लिया है क्योंकि मैंने अपना 100% नहीं दिया था और मुझे अपना 100% देना है एक बार। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किस लेवल पे जा सकती हूँ, ठीक है? और मैं हर रात में वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मतलब मैं बताऊँगी कि मैंने क्या अपना टारगेट्स अचीव किए या नहीं किए, ठीक है? आज 29 मई है, आज मैं 29 मई से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हमारे पास लगभग 220 दिन हैं अपने नेक्स्ट जेईई उसमें। देखते हैं कि क्या आज मैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो कर रही हूँ। हाँ, मैं ज़ीरो पर नहीं हूँ, बट एक तरीके से मैं ज़ीरो पर मान के चल रही हूँ कि हाँ, अभी तक मैंने कुछ ख़ास नहीं पढ़ाई की है।
तो मैं ज़ीरो से मान के चल रही हूँ और अब से मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किस लेवल पे पहुँच सकती हूँ और किस लेवल पे मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैं अभी वीडियो का फॉर्मेट बता रही हूँ कि वीडियो का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा। तो पहली चीज़ तो मेरी अभी तो कुछ लेक्चर्स में भी बैकलॉग चल रहे हैं एंड उसको भी मेरे को निपटाना है एंड साथ ही साथ मेरे को बोर्ड्स का भी प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ानी है क्योंकि मैं लगभग 20-25 क्वेश्चंस ही सॉल्व करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व करती हूँ। मतलब ये बुरी चीज़ है मुझे पता है, बट मुझे इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो फ़ॉर्मेट अगर वीडियो का देखें तो मैं इस मतलब अगर मैं टारगेट्स लिखूँगी तो उस तरीके से लिखूँगी कि हाँ, मुझे बोर्ड लेवल में ये कंप्लीट करना है एंड लेक्चर्स में ये कंप्लीट करना है एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने मैंने प्रैक्टिस किए, ठीक है? तो मैं अभी अपना टारगेट्स लिख के आपको बताती हूँ। हाँ, तो अभी जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अभी आज तो जैसे मेरे कुछ फैमिली में इमरजेंसी है, तो मुझे काम काम है बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी डिसाइड किया है क्योंकि अभी बैकलॉग भी है मेरा, तो मैं अभी लाइव लेक्चर नहीं देख सकती। उसमें का हाँ, केमिकल काइनेटिक्स अभी प्रयास बैच में चल रहा है, जिसमें का मेरा आई थिंक हाँ, उसमें मेरा नहीं हुआ है, उसमें बैकलॉग नहीं है। अभी नया-नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैं केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करूँगी एंड आज मुझे थोड़ा बोर्ड लेवल का पढ़ लेना चाहिए सो दैट कि एटलीस्ट मैं कुछ तो कर पाऊँ, है ना? तो मैं अभी टारगेट्स अपने लिख ले रही हूँ एंड वो मैं फिर रात में एक वीडियो डालूँगी कि हाँ, ये मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया। उसी के साथ-साथ मैं अपने नेक्स्ट डे के भी टारगेट्स लिखूँगी। तो मैं टारगेट्स लिख के बताती हूँ। तो मैंने अपने टारगेट्स लिख लिए हैं। आज मुझे थोड़ा काम है, इस वजह से मैंने थोड़ा ऐसे टारगेट्स रखे हैं जो ईज़ी टू कंप्लीट हैं एंड अचीवेबल हैं, है ना? तो इस वजह से मैंने कुछ टारगेट्स लिखे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स मुझे बोर्ड्स लेवल पे कंप्लीट करना है। वैसे तो मेरा जे लेवल पर भी 70% कंप्लीट है एंड इसकी मेरे को अभी प्रैक्टिस अच्छी करनी है ना? तो अभी मैं सेमीकंडक्टर्स बोर्ड लेवल पे पढ़ूँगी, एटम्स एंड न्यूक्लियर बोर्ड लेवल पे पढ़ूँगी, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ूँगी, डुअल नेचर भी पढ़ूँगी एंड फिर अभी 11 बजे से क्लास होगी केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स की क्लास करूँगी एंड चैप्टर नंबर 1 बेसिक मैथ्स में इसमें मेरे 2 या 3 बैकलॉग्स हैं, इसको मैं कंप्लीट करूँगी। साथ ही साथ जो है जो भी होमवर्क सर ने दिया है वो कंप्लीट करूँगी एंड एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगी एंड देखते हैं क्या ये मैं आज कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी 10 दिन से कुछ खास पढ़ाई नहीं की है। मेरा मोटिवेशन एकदम डाउन हो चुका है कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ कि नहीं, बट इस वजह से ही मैं कर रही हूँ क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे कोई मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करती हूँ या बहुत ही बेस्ट हूँ, है ना? बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ एंड मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ, वो मैं शेयर करना एंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो किसी के पास भी जाता है एंड वो कमेंट करता है, तो आई एम लिटरली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट को आंसर नहीं कर पाऊँगी। अगर इसका आप बुरा मत लीजिएगा, ठीक है? सो दैट्स इट, थैंक यू।